जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम अपने कक्षा 10वीं का 30 पार्ट आनुवंशिकी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अपने पूर्व की वीडियो में अपन ने पढ़ा था वंशागति, आनुवंशिकी। ऐसे ही आप में से कोई वंशागति की परिभाषा बता सकता है या वंशागति हेरिडिटी का शब्द जो है इसका प्रतिपादन किसने किया? हाँ, वंशागति हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में किया। वेरी गुड। ऐसे ही आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि जीन से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द जीन से लिया गया है। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं बैक्टर और 1905 में। इस प्रकार से आनुवंशिकी आगे पढ़ेंगे तो क्या है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय और मेंडलवाद के बारे में। आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी जनक कौन है? अंग्रेजी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे कहेंगे हम ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकी जनक कौन कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी हम जीवन परिचय की बात करेंगे। मेंडल का जीवन परिचय। जीवन परिचय जन्म, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में। कहाँ? तो इनका जन्म स्थान कह सकते हैं, किस स्थान पर हुआ? तो ऑस्ट्रिया के हंजनट्रॉप प्रांत के सीरियन नाम। तो इनका जन्म स्थान क्या है? ऑस्ट्रिया के हंजनट्रॉप प्रांत के सीरियन नाम। अठारह सौ 42 को इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। अठारह सौ तेईस में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में
पादरी हुए। बस तो जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। स्थान ऑस्ट्रेलिया के हंजनग्राफ प्रांत के श्रीसिंग गांव में और 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। और 1843 में ऑस्ट्रेलिया के ही ब्रुनसर नाम का एक स्थान होता है जगह, वहां पे एक चर्च में, जिस प्रकार चर्च क्या होता है, चर्च होते हैं जिसमें हमारे हिंदुओं में जो मंदिर होते हैं उसमें पूजा करने वाले होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही इस टाइप जो होते हैं कि चर्च होते हैं और चर्च में जो पूजा करने वाले होते हैं वो होते हैं पादरी। वैज्ञानिक वीडियोज और मेंडल ने चर्च में उद्यान, चर्च के उद्यान में पादुकों पर वंशावली के नियमों का प्रतिपादन किया। चर्च के उद्यान मटर जो पादप होता है उस पर, ठीक है, उस पर प्रयोग किए। मटर पादप जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम या हम इसे बॉटनिकल नेम कह सकते हैं। क्या बॉटनिकल नेम मतलब जंतुओं के जो नाम होते हैं उसमें मेरे जूलॉजिकल नेम, और पादपों के जो नाम होते हैं उसमें कहते हैं बॉटनिकल नेम। तो वैज्ञानिक नाम जो है मटर का वो है पायसम सेटाइरम। वैज्ञानिक नाम को अपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था द्विनापद्धति के अंतर्गत, जो हम उसको हाथ से लिखते हैं तो दोनों वंश और जाति के नाम के बीच अंडरलाइन लिखना होता है। तो इन्होंने अपने उद्यान मटर पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइरम पर 7 साल तक संकरण प्रयोग किए। कितने साल तक? 7 साल तक संकरण प्रयोग किए। अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष शोध पत्र के रूप में प्रकाशित किए, प्रस्तुत किए, शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किए। 1866 में
सोसाइटी की वार्षिकी में पादप पर संकरण प्रयोग के रूप में प्रकाशित किए गए। मेंडल के इन संकरण प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। मेंडल के इन नियमों को मेंडलवाद के रूप में जाना जाता है। ग्रेगोरियन मेंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई। तो मेंडल की जो प्रयोग किए गए उनको मेंडलवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मेंडल ने पादपों पर संकरण प्रयोग किया। अभी पादप पर हम कहते हैं तो उद्यान मटर पर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसोमसेटाइलम। और इन्होंने 7 साल तक अपने प्रयोग किए और प्रयोगों की प्रेडिक्शन के लिए निष्कर्ष निकले थे। उन्होंने अपनी ब्लूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए अपने प्रयोगों को। और 1866 में ही ब्लूम सोसाइटी की वार्षिकी एक पत्रिका होती है, उसमें पादप संकरण प्रयोग शीर्षक से प्रकाशित किए गए। मेंडल की इन संकरण प्रयोगों के परिणाम के आधार पर ही आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। मेंडल के इन नियमों को मेंडलवाद नहीं कहते हैं, जो कि मेंडल की जीवन परिचय के अंतर्गत आते हैं। ग्रेगोरियन मेंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई थी। तो इस प्रकार से इसमें से बहुत अच्छे एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, छोटे-छोटे। तो पूछा जा सकता है कि मटर उद्यान मटर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वही पाइसोमसेटाइलम। किसी भी पादप का एक जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हम उनको अंडरलाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमने द्विनाम पद्धति पढ़ी थी 9वीं कक्षा में, जिसमें वंश और जाति के नाम के नीचे अंडरलाइन करना होता है। पूछा जा सकता है मेंडल के जो अपने प्रयोग को किस संस्था में प्रकाशित किया गया? ब्लूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उसी में वार्षिकी के नाम से वो प्रस्तुत किए गए थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।